हाँ, हेलो दोस्तों। YouTube के ESP मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना जान गए। आज आप लोगों को बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत नए ढंग से अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकलेगा वो बता रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कोई अपूर्ण वर्ग संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह की संख्याएं हैं। पहला काम, कोई संख्या दिया हो, यहाँ मान लीजिए संख्या x है। ठीक, देखिए इसको समझाते चल रहे हैं। x है, x के मान लीजिए अब 2 मान लीजिए। अब x को ऐसी दो भागों में बांटना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो और एक संख्या चाहे जैसा हो। तो x को आप दो भाग में बांट दीजिए। मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। ठीक, जहां a पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब जिसे इसको बांट दे रहे हैं 2 को, या 4 ऋण 2 लिख देंगे, दिख जाएगा। देखिए a 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, b क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ध्यान दीजिएगा, इस संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना जिसका निकटतम पूर्ण वर्ग इसी के आसपास हो, बहुत दूर का न हो। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालने के लिए आसान तरीका है। जैसे यही इसी का निकालना था ना, लिख लेंगे आप करड़ी में a पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। अब यहां लिख लेंगे प्लस माइनस। अगर जोड़ना होगा तो आप उसको जोड़ देंगे, अगर ऋण होगा तो घटा देंगे। जैसा घटा, जैसे यहाँ ऋण आया तो यहाँ ऋण लिया जाएगा। यहाँ देखिए कर दे रहे हैं -b। अब यहां लिख लीजिएगा b बटा 2 करड़ी में a। यही फार्मूला है, यही ट्रिक है, यही सूत्र है। इसी सूत्र से सब सवाल लग जाएगा। आप इसी तरह से लिखना होगा करड़ी में 2 का वर्गमूल। तो क्या करेंगे, देखिए a पूर्ण वर्ग संख्या करड़ी में लिख देंगे, क्या हो जाए करड़ी में 4 माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस हो जाएगा। क्या b है, यहाँ 2 है, बटे 2 करड़ी में 4, क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 माइनस 2 से 2 कट गया, 1 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 बटा 2, क्या आ जाएगा 1.5। यही वर्गमूल हो गया। ठीक, अब चलिए अगला उदाहरण लीजिए। करड़ी में 3 ले लीजिए, 3 इसी का निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे, 3 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो और एक संख्या चाहे जैसी हो। तो इसके निकटतम 4 है, लिख देंगे 4 ऋण 1। अब क्या करेंगे, करड़ी में 3 का मान हो जाएगा करड़ी में 4, यहाँ माइनस है तो माइनस b की जगह यह है 1 बटा 2 करड़ी में 4, यहाँ हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 माइनस 1 बटा 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बटा 4, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 7 बटा 4 भाग दे दीजिए, 4 इकाई 4 दशमलव 3 बचेगा 30, 4 सते 28, 4 पचे 20। ये वर्गमूल हो गया। ठीक, अब चलिए आगे देखिए दूसरा उदाहरण। करड़ी में 5,
करड़ी में 5, क्या बताया गया, इस 5 को 2 खंडों में बांटना है। 5 बराबर हो जाएगा 4 धन 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा करड़ी में 4 प्लस 1/2 करड़ी में 4, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 धन 1/4। 4 दूनी 8, 9/4 भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 4 5 20, हो गया करड़ी में 5 का वर्गमूल। अब चलिए आगे, करड़ी में 7, इसको कैसे बांटेंगे, 7 को आप बांट देंगे 9 ऋण 2। ठीक, अब करड़ी में 7 बराबर क्या लिखे, करड़ी में 9 माइनस 2/2, यहाँ करड़ी में 9 होगा, करड़ी में 9, 2 से 2 कट गया, हो गया 3 माइनस 1/3, 3 3 9 में से 1 गया, 8/3। अब भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 6 18, यही हो गया, वर्गमूल आ गया। और एक आध तो थोड़ा और बड़ी संख्या ले ले, करड़ी में 23। अब आपको क्या करना है, 23 को 2 भागों में बांटना है, एक संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो हो जाएगा 25 ऋण 2, 25 में से 2 गया, 23 बचेगा। अब 23 बराबर हो जाएगा करड़ी में 25 माइनस 2/2 करड़ी में 25। अब 25 का वर्गमूल 5 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1/5। 5 बचे, 25 में से 1 गया, 24/5 भाग दे दीजिए। 5 चौका 20, 4 बचेगा, 5 8 40, हो गया उत्तर। ठीक, एक आध उदाहरण और लीजिए, करड़ी में 80, क्या है, 80 बराबर लिख सकते हैं 81 ऋण 1। ठीक, अब करड़ी में 80 बराबर लिख देंगे, करड़ी में 81 माइनस 1/2 करड़ी में 81, यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/2 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा 9 ऋण 1/18। अब घटा दीजिए, 9 8 72, 9 1 9, 7 16 माइनस 1/18, घटा दीजिए, हो जाएगा 161/18, भाग दे दीजिए। 18 8 144, और कितना हो गया 44 10 54 5, 15 बच गया, दशमलव फिर 8, लगभग यही आएगा। ठीक, अब आप ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, आप करिए, देखिए आपको हल करने में बहुत ही मजा आएगा। ये अभ्यास प्रश्न है, हल करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।